नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में थमा प्रचार का शोर, प्रत्याशी वोट मांग रहे डोर टू डोर। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां, 23 को होगी वोटिंग। 5405 उम्मीदवार मैदान में। 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कसी कमर। सभी तैयारियों को अंतिम रूप देकर मतदान दिवस का इंतजार। स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थलों का अधिकारी कर रहे निरीक्षण। उत्तराखंड के बाद दिल्ली विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारक के तौर पर उतरे सीएम धामी। विधानसभा क्षेत्र वजीरपुर से भाजपा प्रत्याशी पूनम शर्मा के पक्ष में किया रोड शो और जनसभा। प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की सुरक्षा अब अर्धसैनिक बलों के हवाले। उत्तराखंड को मिली अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां। सभी तैयारियां पूरी। 28 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड में यूसीसी पोर्टल के लिए सफल मॉक ड्रिल आयोजित। अभ्यास के दौरान 3500 से ज्यादा नागरिकों ने किया रजिस्ट्रेशन। मॉक ड्रिल का उद्देश्य लॉन्चिंग से जुड़ी चुनौतियों की पहचान। निकाय चुनाव प्रचार का थमा शोर। 23 तारीख को मतदान और 25 को आएगा परिणाम। तेईस जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली है और अब सभी तैयारियों को अंतिम रूप देकर मतदान दिवस का इंतजार किया जा रहा है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में 100 निकायों में कुल 1515 मतदान केंद्र हैं और 3394 मतदान स्थल हैं, जिसमें लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। तारीख को प्रातः 8 बजे से 5:30 बजे तक मतदान होगा। अभी जो मतदान की व्यवस्थाएं हैं वो आयोग ने लगभग सभी पूर्ण कर ली हैं। सभी मतदान हेतु दल तय कर दिए गए हैं, उनके प्रशिक्षण करवा दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान स्थल जिस स्थान से पार्टियां प्रस्थान करेंगी वो चिन्हित करके वहाँ भी व्यवस्था कर दी गई है। वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। तो सारी तैयारियां मतदान केंद्रों पर जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। सुरक्षा के बंदोबस्त भी कर दिए गए हैं। सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हैं। वर्तमान में 100 निकायों में मतदान किया जा रहा है और जिसमें 1515 मतदान केंद्र हैं और 3394 मतदान स्थल हैं। लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग नगर निकाय निर्वाचन में करेंगे। चमोली में निकाय चुनाव की मतगणना 25 जनवरी 2025 को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में होगी। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी एवं पुलिस अधीक्षक सर्वेश पनवार ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना की सभी तैयारियों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि मतगणना कक्षों में प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाए। मतगणना कक्षों में मतगणना एजेंटों के लिए सुगमता से आवाजाही हो और मतगणना के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। मतगणना कक्षों में सुरक्षा जाली की ऊंचाई बढ़ाने के साथ ही सभी खिड़कियों पर पर्दे लगाए जाएं। कहा कि मतगणना केंद्रों में एलईडी स्क्रीन, वेरीगेटिंग, सुरक्षा प्रबंधन, सीसीटीवी कैमरे, मीडिया सेंटर इत्यादि की समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करें ताकि मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल का निरीक्षण भी किया।
चुनाव आयोग के निर्देश पर निकाय चुनाव निर्वाचन सामान्य प्रेक्षक दीप्ति सिंह ने लालकुआ नगर पंचायत क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान सामान्य प्रेक्षक दीप्ति सिंह ने कहा कि नगर पंचायत लालकुआ क्षेत्र में 8 बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथ संवेदनशील हैं, जिसमें 5,600 वोटर प्रतिभाग करेंगे। इस बार निकाय में नए वोटर भी हैं। बूथों में बिजली, पानी आदि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव प्रचार थमने के बाद निष्पक्ष मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही यदि आचार संहिता में किसी के द्वारा उल्लंघन की शिकायत की जाती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी ने सभी मतगणना कार्मिकों को मतगणना प्रक्रिया को पूर्ण मनोयोग के साथ स्वतंत्र निष्पक्ष करने को कहा है। उन्होंने संबंधित आरओ, एआरओ को संपूर्ण चुनाव एवं मतगणना प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने को कहा। इस दौरान उन्होंने मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर भी किए। वहीं प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी योगेंद्र सिंह ने सभी मतगणना कार्मिकों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलवाई। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों ने कार्मिकों को मतगणना के दिन अध्यक्षों एवं सदस्यों के मतपत्रों को अलग अलग करने तथा वैध और अवैध मतों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतगणना के संबंध में प्रशिक्षण में दी जाने वाली जानकारियों को पूरा ध्यान में रखा जाए। साथ ही निर्वाचन आयोग के जारी दिशा निर्देशों और आरओ हैंडबुक का अध्ययन कर मतगणना को सुव्यवस्थित और त्रुटि रहित ढंग से संपादित करना सुनिश्चित करें। विकासनगर की हरवर्टपुर नगरपालिका इन दिनों सुर्खियों में है, जहां पल पल राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं सर्विस वोटरों की निकाय चुनाव मतदाता प्रक्रिया शुरू होने से माहौल में तब्दीली देखी जा रही है। बता दें कि हरवर्टपुर नगरपालिका में भी करीब 60 सर्विस वोटर बताए जा रहे हैं, जो पूर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन कल आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें फिर से मतपत्र उपलब्ध करवाकर मतदान प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, जिसको लेकर के विकासनगर में बने मतगणना केंद्रों पर भी हलचल देखी जा रही है। यह पहला मौका है जब लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के कारण सर्विस वोटरों को दोबारा अपने मतों का प्रयोग करना पड़ रहा है। पोस्टल बैलेट जैसे कि मतदान दिवस होता है उससे पहले की प्रक्रिया होती है, क्योंकि मतदान पार्टियों को अपने मतदान स्थलों पर जाना होता है, तो इससे पहले उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होती है। तो इस क्रम में हमने भी उन कार्मिकों के लिए निम्बूवाला में पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की थी, जिसमें लगभग 60 लोगों ने अपने मत के प्रयोग करने के लिए हमें पोस्टल बैलेट की मांग की थी और 60 वोट लगभग पड़ चुके थे। मतदान तो पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया निम्बूवाला में 16, 17, 18, 19 और 20 तारीख का भी एक दिन रिजर्व रखा गया था। तो इन 4 दिन में लगभग ये प्रक्रिया वहां संपन्न हुई। सभी वोटर की एग्जैक्ट संख्या नहीं पता कि किसका नाम क्या है, तो जिस क्रम में आते हैं उस क्रम में उन्हें पोस्टल बैलेट देते हैं। तो वोटर टोटल कार्मिक 13,500 हमें बैलेट प्राप्त हुए और 12,576 के करीब लगभग यहाँ वोट है। 23 तारीख को प्रदेश भर में निकाय चुनाव होना है, जिसको लेकर के प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। सुरक्षा के दृष्टिगत भी पुलिस विभाग द्वारा कमर कस ली गई है। राजधानी देहरादून की बात करें तो चुनावों को पारदर्शी रूप से करवाए जाने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात करने की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। देखिए, जो नागर निकाय 2025 को लेकर हमारी जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल फाइनल शेप उन्होंने ले लिया है। जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं तो उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, सबके ड्यूटी गार्ड्स भी बन गए हैं। और नागर निकाय में जो हमारे पुलिस कर्मचारी जिनकी ड्यूटी सुरक्षा के हेतु लगाई गई है या मोबाइल पार्टी में लगाई गई है और अलग अलग जो और इसके कंपोनेंट्स हैं उनमें जिन सभी की ड्यूटी लगाई गई है, तो उनकी एक जो विस्तृत ब्रीफिंग के लिए आज पुलिस लाइन में सबको बुलाया गया है। और उसके उपरांत जो है कल जो है वो सुरक्षाकर्मी हमारे जो संबंधित उनकी जो पोलिंग पार्टी है उनके साथ मतदान स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा आज शाम को 5 बजे जो है जो चुनाव प्रचार प्रसार है तो वो भी थम जाएगा। उसके बाद जैसे वो डोर टू डोर कन्वेंसिंग है वही की जा सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, नगर निकाय चुनाव का शोर जो है वो कल थम चुका है और वहीं कल मतदान होना है 25 को
परिणाम सामने आ जाएंगे। किस तरह का माहौल वहां पर दिख रहा है, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के वहां पर? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि मंगलवार देर शाम 5 बजे जो है जो निकाय चुनाव को प्रचार प्रसार है वो थम चुका है और आज जो है मतदाता घर टू घर कैंपेनिंग करेंगे, यानी कि डोर टू डोर जो है वोट मांगने जाएंगे। और इसके साथ ही अगर प्रदेश भर की बात कर ली जाए तो 5,405 प्रत्याशियों का जो भाग्य का फैसला है वो 23 जनवरी को मत पेटियां में कैद हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो है बात कर ली जाए अगर 11 नगर निगमों की, तो 11 नगर निगम में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में है और 89 नगर पालिका व नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 445 जो प्रत्याशी हैं मैदान में है। वहीं अगर सभी निकायों के जो पार्षद वार्ड सदस्य के पदों की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 4,888 प्रत्याशी मैदान में। इस तरीके से कुल अगर प्रत्याशियों की बात कर ली जाए, चाहे नगर निगम, नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद की, तो तकरीबन 5,405 प्रत्याशी मैदान में है। और जो 100 नगर निगम है इसमें तकरीबन जो है 30,29,000 वोटर्स इसमें मतदान करने जा रहे हैं और 28,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी जो है इस पूरे जो चुनाव होना है निकाय चुनाव, इसको शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 16,000 कर्मचारियों की जो है चुनाव में ड्यूटी लगी है और आज से पोलिंग पार्टियां जो है मतदान केंद्रों के लिए रवाना होना शुरू हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात कर ली जाए तो इन्होंने लगातार अपने जो प्रत्याशी हैं, अपने पार्टी के प्रत्याशी, इनके पक्ष में वोट मांगने की अपील की और लगातार धुआंधार जो है प्रचार इन्होंने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में किया। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। नैनीताल में चुनाव को लेकर के पुलिस ने नैनीताल में फ्लैग मार्च किया। सीओ प्रमोद कुमार साहा ने कहा कि चुनाव में कहीं भी अराजक तत्वों का माहौल नहीं बनने देंगे। जिन क्षेत्रों में ऐसी स्थितियां हैं वहां पर अधिक पुलिस लगाई जाएगी और ऐसे लोगों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरह से करवाने में अपना पूर्ण योगदान देगी ताकि मतदाता अपना मतदान शांतिपूर्वक कर सके। आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष कराए जाने के उद्देश्य से ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि मतदाताओं के भीतर ये भरोसा जागे कि वो निष्पक्ष होकर अपना मतदान कर सकें। इसी उद्देश्य से ये फ्लैग मार्च किया गया। 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। वहीं राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के लिए देश के सभी राज्यों से 10,000 खिलाड़ी उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जिनके साथ 4,500 ऑफिशियल्स, तकनीकी और सपोर्टिंग स्टाफ पहुंचेगा। और इसी बीच आगामी 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के लिए राजधानी देहरादून के रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने पहुंचेंगे, जबकि 14 फरवरी को हल्द्वानी में समापन कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। दरअसल 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के 750 खिलाड़ी दमखम दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि 18 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में राज्य के 12 स्थानों पर 35 खेल प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी, जिसकी कमान सचिव स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। खेलों को लेकर के गढ़वाल मंडल में आयोजन स्थलों तक पहुंचाने के लिए खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों व दर्शकों के लिए यात्री वाहनों का संचालन किया जाएगा, और जिसमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, टिहरी में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होनी हैं। ऐसे में परिवहन विभाग ने इन स्थानों के नजदीक रेलवे स्टेशन व बस अड्डों से अस्थायी परमिट पर यात्री वाहनों का संचालन करने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय खेलों की सुरक्षा अब अर्धसैनिक बलों के हवाले। राष्ट्रीय खेलों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड को मिली अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां। उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों में आएंगे देश भर के खिलाड़ी। सुरक्षा प्रबंधन को प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से अर्धसैनिक बलों की तैनाती उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे राष्ट्रीय खेल।
राष्ट्रीय खेलों की सुरक्षा अब अर्धसैनिक बलों के हवाले होगी। राष्ट्रीय खेलों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड को अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रहे हैं राष्ट्रीय खेल, जिनमें देश भर के खिलाड़ी शिरकत करने जा रहे हैं। सुरक्षा प्रबंधन को प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। वहीं उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। और वहीं डोईबाला में सौंग नदी पुल के नीचे 25 वर्षीय युवक का शव पीठ से लटका हुआ मिला। प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का लगता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी एक अनोखी ही कला के माहिर हैं और उनकी इस विशेष कलाकारी के देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग मुरीद हैं। आखिर कौन सी अनोखी कला में माहिर हैं शेखर चंद्र जोशी, इस रिपोर्ट में देखिए। और अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।